गॉस थ्योरम कर रहे हैं हम लोग और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स। अगर बहुत लंबी कोई वायर है, उस वायर पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कुछ आर डिस्टेंस दूर, तो हम गॉस थ्योरम से कैसे निकालेंगे ये हमने देख लिया। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ, उससे हमने निकाला था स्ट्रेट वायर का। आज हम निकालने वाले हैं स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए कैसी होगी ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 10। इससे पहले 9 लेक्चर हम इस चैप्टर के कर चुके हैं और वो जरूर देख लेना इससे पहले, अगर तुमने नहीं देखे हैं अब तक तो, तभी ये गॉस थ्योरम समझ में आएगी। बीच से आओगे तो हो सकता है समझ ना आए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। पहले तो ये देखते हैं ये स्फीयर है कैसा और कितने टाइप्स का हो सकता है। तो यहाँ इस स्लाइड पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ साइड में मेंशन करता हूँ, ठीक है। देखो तुम्हारे पास दो टाइप के स्फीयर हो सकते हैं, एक हो सकता है कंडक्टिंग, एक हो सकता है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है इंसुलेटर। कंडक्टिंग स्फीयर में अगेन तुम्हारे पास दो टाइप हो सकते हैं, एक होगा सॉलिड और एक होगा हॉलो। सॉलिड मतलब जो भरा हुआ है, बिल्कुल ठोस है। हॉलो जो खोखला है अंदर से। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग में भी तुम्हारे पास दो हो सकते हैं, एक है सॉलिड, एक होगा हॉलो। तो हमारे पास चार टाइप के स्फीयर्स हो गए। इन चार में से जो तीन मैंने सर्कल कर दिया, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो कंडक्टिंग, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। और वो कॉमन चीज क्या है बताओ? चार्ज। यहां पर चार्ज इनसाइड इज जीरो। तुम्हारे स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता इन तीनों ही टाइप के स्फीयर्स में। सिर्फ एक बचेगा, वो सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग, जिसको मैंने सर्कल नहीं किया है। सिर्फ उस वाले केस में स्फीयर के अंदर चार्ज रहेगा, बाकी सारे केस में ना चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो यहां भी देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है रेड कलर का एक स्फीयर लिया है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस स्फीयर में सारा चार्ज सरफेस पे आ चुका है, देख रहे हो? ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो मार्क किया हुआ है, ये बाहर मार्क किया, अंदर कहीं पे भी मार्क नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे है। हम यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग में वो हॉलो हो, सॉलिड हो, कैसा भी हो, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। क्यों आ जाता है सरफेस पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, वहां जाके देख लेना। किसी भी मेटल के अंदर जहां हमने फैराडे केज और ये सब किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पर ये टॉपिक मैंने कवर किया था। फिलहाल मैं इस टॉपिक पे और डीप नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इन तीनों में से कोई भी डेरिवेशन आए, तुम्हें ध्यान रखना है अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो डेरिवेशन है तीनों ही टाइप के स्फीयर्स में सेम तरीके से चलेगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, अगर उसने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि ये कैसा है तो तुम यही वाला केस लेके चलोगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का जब भी केस आता है वो स्पेशल उसको मेंशन करता है। तो फिलहाल मैं यही मान के चलता हूँ ये मेरे पास इन तीन में से कोई स्फीयर है, मेनली कंडक्टिंग ही आता है, सारा चार्ज बाहर एग्जिस्ट करता है। पहला केस ले रहा हूं जब मेरा जो पॉइंट है वो बाहर लाई कर रहा है, पॉइंट पी, जिस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट हमारे स्फीयर से बाहर है। हमारे स्फीयर के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस दूर है, तो मैंने किया कंसीडर अ पॉइंट पी, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का ध्यान रखना पूरी डेरिवेशन में। स्मॉल आर है पी पॉइंट की डिस्टेंस और कैपिटल आर है, लेट कैपिटल आर बी रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। कैपिटल आर हो गई रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब क्या करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। तो क्या? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ये इमेजिनरी सरफेस है,
और इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सारा का सारा इस जो कैपिटल आर वाला स्फीयर है ना उस पर है, ठीक है। तो जो सारा टोटल चार्ज है वो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया है। प्रोसेस वही रहेगा, दो अलग अलग फॉर्मूले से तुम्हें फ्लक्स निकालना है, एक E डॉट ए से, एक Q बाय एप्सिलॉन नॉट से, और दोनों को कंपेयर कर देना, सिंपल। चलो बहुत चीजें कंसीडर कर लिए, अब काम की बात पे आते हैं वरना स्पेस भी खत्म हो जाएगा, एक ही सीट पे करना है। पहला केस ले रहा हूं, आउटसाइड द स्फीयर, जिसमें स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर है। गॉसियन सरफेस बना दी, हमारा पूरा का पूरा स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, तो मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब क्या करना है तुमको, ये जो पी पॉइंट है इसके अराउंड ना छोटा सा एरिया मार्क करो। ये देख रहे हो, ये पर्पल कलर से जो मार्क करा है, बहुत थोड़ा सा एरिया ले लो, और इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकाल दो। तो हमें स्मॉल फ्लक्स मिल जाएगा डी फाइव मिल जाएगा, फिर टोटल फ्लक्स निकाल देंगे इंटीग्रेट करके। तो मैं लिखता हूं बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, डी फाइव मतलब स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस स्पेस, ये जो पर्पल कलर का रीजन लिया है छोटा सा डी ए, मैं लिख सकता हूं उसको ई डॉट डी ए, है ना। छोटा सा पी पॉइंट के अराउंड मैंने छोटा सा रीजन लिया, उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, डी5 फ्लक्स निकल रहा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई मान लिया, डी ए इज द एरिया ऑफ दिस पर्पल रीजन। अच्छा, इस रीजन पे अगर तुम देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों बाहर की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ को है। स्फीयर जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस पे तुमने डी ए एरिया को मार्क किया, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर मैं जो डॉट करूंगा ई डॉट डी ए, दिस विल बी इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी ए। तो टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब देखो डी ए का इंटीग्रेशन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, इसमें भी गलती करते हैं, गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट करना है, स्फीयर को इंटीग्रेट मत कर देना। तो गॉसियन सरफेस है डॉटेड लाइन से जो है स्मॉल आर रेडियस वाली, और इस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर पे गॉसियन सरफेस पे तुम अपना ये जो पी पॉइंट है ना कहीं भी रख दो, लेफ्ट पे, राइट पे, ऊपर नीचे, कहीं भी रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगी। तो फॉर दिस इंटीग्रेशन आई एम टेकिंग E टू बी अ कांस्टेंट, तो मुझे मिलेगा phi इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ dA, इंटीग्रेशन ऑफ dA कैन बी रिटन एज, कितना एरिया होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट किया, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हो गई। अब आ जाओ दूसरी पे, बाय गॉस थ्योरम, एक और चीज पता है भैया, गॉस ने इतना ही थोड़ी बताया, गॉस ने बहुत चीजें बताई हैं। बाय गॉस थ्योरम इसने बोला फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, तो मैं भी भूल जा रहा हूँ, phi इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको कह दो दूसरी इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर एक Q क्या है, Q इज द टोटल चार्ज ऑन माई स्फीयर, ये जो रेड कलर का थोड़ा सा देखना, लाइट रेड जो भी, ब्राउन कलर जो भी है, ये इसके ऊपर जो मेरा टोटल चार्ज है वो है Q, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। तो सारा का सारा चार्ज जो भी स्फीयर पे वो मेरे डॉटेड वाले स्फीयर के तो अंदर ही आ रहा है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इन दो इक्वेशन को जरा कंपेयर कर दो, कहां पर करूं, इधर कर देता हूं, ये मैंने बनाया इधर छोटा सा घर, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे मिलता है Q अपॉन, भाई LHS तो दोनों के फ्लक्स है, RHS भी फ्लक्स ही होंगे और बराबर होंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स 4 पाई R स्क्वायर, R स्मॉल है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये मत कहना ये कैसे कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, बस 4 पाई को इधर भेज दिया, राइट लेफ्ट करके शफल के बच्चों वाली चीजें आ जाएगी समझ में, ध्यान से अपने आप करो उसको।
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4 Q ओवर आर स्क्वायर। ये जो आया ये सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। पहले कहां है, इससे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे आ चुका है। हाँ बिल्कुल वही लग रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये मतलब स्फेयर होने का फायदा क्या हुआ ना, फिर ये तो वही बात हो गई कि भाई तुम्हारा पॉइंट चार्ज है ये। मतलब अगर कोई क्यू चार्ज में रख देता, उससे कुछ आर डिस्टेंस दूर पर मेरा कोई पी पॉइंट होता, यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती, 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इस Q को तुम एक स्फेयर की फॉर्म में रख दो, इस Q को तुम पॉइंट चार्ज की फॉर्म में रख दो, अगर सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जाओगे ये वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। कहने का मतलब ये जो स्फेयर है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सारा चार्ज सेंटर ओ पर रख दिया हो। मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को, ये जो स्फेयर है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसका सारा चार्ज सेंटर ओ पर रख दिया हो। इसीलिए फॉर्मूला आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला, दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, केस नंबर 1 हुआ ओवर। यहां पर पॉइंट चार्ज हमारा जो पी पॉइंट था वो बाहर था। दिस वाज केस नंबर 1 जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। इस डेरिवेशन को ध्यान से देख लो, मैंने बिल्कुल वही पुराना वाला स्टेप किया, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर देता हूं। मैंने एक स्फेयर लिया था, जिस स्फेयर पे कुछ क्यू चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया, उस पी पॉइंट के अराउंड कुछ छोटा सा एरिया डीए मार्क किया। डीए रीजन से कितना फ्लक्स पास हुआ मैंने यहां मार्क कर दिया, d5 इक्वल टू ई डॉट डी। थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया तो मुझे पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री एंगल बना, cos 0 हो गया, ई डॉट ए ई डी ए cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। डीए को इंटीग्रेट किया तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहां ध्यान रखो स्मॉल है ना। तो ये हमारे को इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। फिर हमने सेकंड इक्वेशन अगेन गॉस थ्योरम से निकाली, जहां पर हमें फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पता है, सबसे छोटा फॉर्मूला अभी तक का, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने यहाँ ये येलो कलर से कंपेयर कर दिया, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से मुझे ये भी पता चल गया ये स्फीयर जो है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसका सारा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ हो। ऑलराइट, so moving to next केस नंबर 2। सेकंड केस में अब हमारा जो पॉइंट है वो स्फीयर के ऊपर आके बैठ गया है। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं पिछला फॉर्मूला कवर करता हूं। यहां पर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, दैट वाज माय फॉर्मूला जो अभी जस्ट फर्स्ट केस में ड्राइव किया। अब अगर इफ Q इज इक्वल्स टू सॉरी क्यों नहीं, R, स्मॉल r, इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, अगर ये केस हो जाता है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इतना सा चेंज है, कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो तुम्हारी गॉसियन सरफेस है ना, ये जो डॉटेड बनाई थी, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल होता है तो देखो गॉसियन सरफेस भी ऑलमोस्ट यहीं बनेगी, बनेगी नहीं। ये मैंने रेड कलर से जो डॉटेड बनाई, इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, और जो तुम्हारा स्फीयर था उसका कैपिटल आर। अभी भी अगर तुम देखो सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। इसलिए चार्ज जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है वो तो अभी भी उतना ही है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतनी मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो ये जो केस है इसमें आर स्क्वायर ये मिनिमम वैल्यू है स्मॉल आर की, मतलब तुम पी पॉइंट को पास लाते 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 कितना पास ला सकते हो, सरफेस पे तो ला सकते हो, सरफेस के अंदर चले जाओगे जो केस 3 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी,
अभी उसको देखेंगे क्यों हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो केस है यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों है मैक्सिमम? क्योंकि ये जो आर की वैल्यू आई है ये मिनिमम आई है। इसके बाद तो तुम दूर जाते जाओगे ना, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। पास आते आते कितना पास आ सकते हो? स्फेयर के सरफेस तक ही तो आ सकते हो। तो सरफेस पे ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, ये मिनिमम होता है। मिनिमम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में अगर हम अंदर चले जाए, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये अंदर बना दी जाए। ये यहाँ पर ये मैंने डॉटेड से बनाई, दिख रहा है रेड कलर का डॉटेड स्फीयर, जिसका रेडियस मैंने स्मॉल आर ले लिया। अब ये जो पी वाला था इसको तो हटा दो यहां से, भूल जाओ इसको। अब मेरा पी पॉइंट कहां बनेगा? गॉसियन सरफेस के अंदर। ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्योंकि स्फीयर के अंदर है, यहां बनेगा। एक बात बताओ मुझे, नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना है इस समय? जीरो। जीरो ही तो है। सारा चार्ज तो सरफेस पे था ना। रेड कलर का स्फीयर है उस पे है चार्ज। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आया नहीं। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू कौन सा क्यू है? क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, छोटा छोटा लिख दिया मैंने, क्यू इनक्लोज्ड है। ये इनक्लोज चार्ज तो जीरो है। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो तो जीरो है, उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। बाहर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंसीडर नहीं होता, पार्टिसिपेशन नहीं देता। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज जीरो। तो E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट जब करेंगे तो ये भी आएगा जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है। कोई भी मेटेलिक स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी। ये पहले भी एक जगह देख लिया है हमने, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना अंदर। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इस चीज को हम आगे फिर देखेंगे दोबारा। फिलहाल ये तीनों पार्ट क्लियर है। अब इनका ग्राफ देखते हैं जरा। लेट्स कम टू द ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, और यहां मैंने देखो हाईलाइट किया इसको, कंडक्टिंग की वजह से है। इस ग्राफ पे आते हैं। देखो सेंटर पर ये मेरा एक्स एक्सिस है जहां पर मेरा डिस्टेंस चल रहा है, दिस इज आर डिस्टेंस, और जो वाई एक्सिस है यहां पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई चल रहा है। सेंटर पे जब थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो तो ऑब्वियस सेंटर पे जीरो हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। E इज इक्वल्स टू जीरो यहां पर अंदर। क्यों? क्योंकि Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। करते 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 कैप जैसे ही तुम यहां पहुंचे इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बताया था मैंने, दिस सरफेस पे यही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर गेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये लिखा था उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम है, और इसके बाद जब जाएगी आगे तो E विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूला रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिराइव कर चुके हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा का सारा चार्ज हमारा सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आर कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर पे, वो मायने नहीं रखेगा जब हमारा पी पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाह रहे हैं, वो स्फीयर के बाहर चला जाएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो ये पढ़ा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज
because q inside is 0 at this. Second point, inside the spherical conducting shell, charge will not experience any force. क्या बात कर दी? F इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो फोर्स कहां से लगेगा भाई? फोर्स नहीं लगने का कोई। कंडक्टिंग शेल के अंदर कोई भी फोर्स चार्ज पे नहीं लगता है, ध्यान रखना है। थर्ड, शेल बिहेव एज इफ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। भाई जी 10 बार बता चुका हूं सेम चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, ये भी 10 बार बता चुका हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट बना लेना है कॉपी में, साथ के साथ नोट्स बनाए करो, ठीक है। अगला जो केस है, मैंने स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तब तुमने ध्यान दिया, मैंने तुमसे कहा था ना ये हॉलो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग, ये जो 3 सर्कल कर दिए थे मैंने, ये तीनों तो एक जैसे था इनका, क्योंकि इनके इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। बट अगर नॉन कंडक्टिंग लेंगे, नॉन कंडक्टिंग के तो अंदर चार्ज हो सकता है, सॉलिड की बात करो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर ले लिया उसके अंदर तो भैया चार्ज हो सकता है। जैसे रबर की बॉल ले लो, रबर की बॉल ली, उसके तो अंदर हाँ चार्ज जाएगा, तो बाहर कैसे आएगा? बाहर नहीं आएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, अंदर ही फंस जाएगा वो तो यूनिफॉर्मली चार्ज एक बॉल ले ली। और इस डायग्राम को देखो तुम, ये पहली बार अब सिर्फ बॉर्डर पे प्लस प्लस नहीं बनाया, अंदर भी बना दिया, डिजाइन के लिए नहीं बना रखा है, ये दिखाया है कि ये नॉन कंडक्टिंग है इसलिए इसके अंदर भी चार्ज रहेगा। क्यू इनसाइड इज नॉट 0 दिस टाइम। अच्छा, फॉर आउटसाइड, फॉर अगर पॉइंट बाहर है ना, अगर पॉइंट बाहर है, इफ r इज ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन क्या, इक्वल टू भी r है, तो सेम रहेगा, E इज सेम एज डन प्रीवियसली। प्रीवियसली मतलब अभी पिछले वाले डेरिवेशन, जैसे कंडक्टिंग के लिए क्या था वैसे ही रहेगा। कब? जब हमारा पॉइंट भी आउटसाइड द स्फीयर है या फिर ऑन द स्फीयर है। चेंज आएगा अगर पॉइंट इनसाइड आ जाए, इफ पॉइंट P इज इनसाइड। ओके, तो आई एम टेकिंग द केस नंबर 3 ओनली। द केस इज point P is inside the sphere। हल्का सा एडिट इस डायग्राम पे मुझे करना पड़ेगा। एडिट मतलब हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो इधर है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल r, और इस बार जो पॉइंट P है ये बनाया मैंने, दिस इज माय पॉइंट P, ठीक है, इसको भूल जाओ, किसी काम करिए। पॉइंट P इधर है, r रेडियस, इनसाइड पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये रो से डिनोट करते हैं। इससे पहले लैम्डा, सिग्मा, रो बहुत बार पढ़ा चुका हूं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस। रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तुम्हारे स्फीयर पे जितना भी टोटल चार्ज है वो देख लो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तुम्हें मिल जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। या मेरे पास Q चार्ज है, वॉल्यूम कितना है याद होगा, 4/3 पाई r क्यूब। इस बार सही होगा। r कौन सा लोगे, कैपिटल या स्मॉल? सोचो जरा। स्फीयर की डेंसिटी निकाल रहे हो या गॉसियन सरफेस की डेंसिटी निकाल रहे हो? सर स्फीयर की निकाल रहे हो, तो स्फीयर का रेडियस लो, कैपिटल R क्यूब। ये रो आ गया मेरे पास। ये रो निकाल के क्या फायदा मिला? कुछ तो फायदा मिला होगा। क्या करना है हमको? हमको सिर्फ ये निकालना है, ये जो डॉटेड स्फीयर है ना, गॉसियन सरफेस, ओनली दैट चार्ज विल पार्टिसिपेट इन मेकिंग द फ्लक्स विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का गॉसियन सरफेस बना, इसके अंदर जो चार्जेस सिर्फ वही पार्टिसिपेट करने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो मैं निकालता हूं चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अच्छा, याद है तुम्हें अभी पिछली बार क्या किया था? चार्ज जो है गॉसियन सरफेस में 0 हो जा रहा था, जब हमने थर्ड केस लिया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। थर्ड केस में
चार्ज जो है वो जीरो हो गया था, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई थी। पर इस बार चार्ज जीरो नहीं है, इस बार तो चार्ज सेंटर पे भी है, सब जगह है। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस ये निकाल लो, इसको मैं कहता हूं लेट्स से क्यू डैश। क्यू डैश की क्या वैल्यू आएगी? क्यू डैश इज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इनटू द वॉल्यूम v डैश, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, डैश मतलब गॉसियन सरफेस की बात चल रही है। तो ये q डैश मुझे मिल जाएगा, डेंसिटी तो हमारी q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब थी, इसको मल्टीप्लाई कर दो v डैश से, ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड से समझ आ जाएगा। v डैश है 4/3 पाई, v डैश मतलब गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। गॉसियन सरफेस कहां बनी है? ये रेड कलर का डॉटेड वाला स्फीयर, तो 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। क्यू डैश आ गया मेरे पास q टाइम्स r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। यही इंपॉर्टेंट था इसमें, ये आते ही हमारा बाकी काम तो फटाफट फटाफट से हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चार्ज आ गया कितना है, अब क्या करना है, सेम वही पुराना प्रोसेस रिपीट कर दो। E डॉट डी ए और Q बाय एप्सिलॉन नॉट को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं जरा, हम मैंने ले लिया ग्रीन कलर से लिख देता हूं, ये जो छोटा सा रीजन बना है ये ग्रीन कलर से कर दिया मैंने, इसको ग्रीन कलर का छोटा सा डी ए एरिया, जहां से कि डी ए वेक्टर बाहर को जाएगा और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू दिस डी ए एरिया, डी ए एरिया कितना फ्लक्स जाएगा, डी फाइव जाएगा। डी फाइव इज इक्वल्स टू ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए हो गया, करो गलत लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी ए, क्रॉस नहीं लगाना ना, क्रॉस फैक्टर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 कर दी डायरेक्ट ही, ई डी ए कॉस जीरो यानी कि ई डी ए आ गया। अभी टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके निकलना चाहिए, टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, फाइव का इंटीग्रेशन तो 5 हो गया, ई कांस्टेंट है, डी ए का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, एरिया वेक्टर है, डी ए छोटा सा एरिया था, टोटल एरिया निकाल दो गॉसियन सरफेस का, ठीक है, गॉसियन सरफेस का, तो 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास गॉसियन सरफेस। इट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकलती है वो हमें पता ही है, इधर ही कर रहा हूं। फ्रॉम गॉस थ्योरम वी हैव फ्लक्स इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वेट कर देना है। पहले डेरिवेशन में भी यही किया था, इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी यही किया, इसमें भी यही करेंगे, इसके आगे भी यही करेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और हर बार बच्चे गलत करके आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो फ्लक्स आ गया, दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं नेक्स्ट शीट पे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 थी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 थी Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, Q डैश रहेगा भाई चार्ज इनक्लोज ना, Q थोड़ी कह सकते, Q तो टोटल चार्ज है, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आया है, Q डैश आया है, इसको ध्यान रखना, गलती हो गई तो भूल गए थे अभी। हाँ, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q डैश की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली रखी है, Q r क्यूब अपॉन r क्यूब, इसी को पुट कर देंगे, पहले लगा देता हूँ, E इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और E इज इक्वल्स टू Q डैश की वैल्यू Q टाइम्स स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और ये सब वैल्यू एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। क्या बचता है, मेरे को मिलता है E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो साइड कर दो क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता रहती है, r अपॉन r क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, हेडिंग डली हुई है स्क्रीन पे, इज इक्वल टू 1/4 आर अपॉन आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस है, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। बार बार लिख लिया करो, जितनी बार लिखोगे उतना फायदा। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस, कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मुझे पता चलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। मतलब सेंटर से जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी सरफेस तक जाते जाते हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है ना वो बढ़ता जाएगा। जरा पिछले वाले में देखो, पीछे ये जो जैसे जैसे सेंटर से रेड कलर वाला दिख रहा है ये स्फीयर, रेड कलर के स्फीयर से जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा चार्ज उसके अंदर ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? स्फीयर तक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस इज टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। उसके बाद तुम गॉसियन सरफेस बड़ा करते जाओ, फ्लक्स तो बढ़ नहीं रहा, फ्लक्स बढ़ नहीं रहा, लेकिन तुम दूर जाते जा रहे हो तो क्या होगा? इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो यहां पर ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हेयर। इसमें क्यू छूट गए, बता नहीं रहे हो यार, क्यू छूट गया, क्यू 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 लगा, क्यू भी तो कांस्टेंट है ना। क्यू इज द टोटल चार्ज, क्यू इज टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर। और जो क्यू डैश है, क्यू डैश क्या है? क्यू डैश है चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इनको बार बार लिखते रहना वेरिएबल्स, क्योंकि सिमिलर सिमिलर से। क्यू डैश गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, क्यू टोटल चार्ज है। तो मुझे अगेन क्यू इज कांस्टेंट ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये मुझे ध्यान रखना है। अब अगर इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, तो ग्राफ मैंने देखा, ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये दोनों तरफ मत देखना, एक तरफ देखो तभी समझ आएगा। मान लो ये तुम्हारा सेंटर है, रेड कलर कर दूं, ये तुम्हारा सेंटर है O, सेंटर से तुम आगे की तरफ जा रहे हो, दिस इज एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अभी पीछे देखा डेरिवेशन में, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर हमने देखा सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर भी लिख सकते हो उसको, तो यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आती है सरफेस पे, ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसके बाद जैसे जैसे दूर जाओगे आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ग्राफ बहुत काम का ग्राफ है, ये राइट साइड पे बनाया, लेफ्ट साइड पे भी सेम ग्राफ बनेगा। ये था हमारा आज की क्लास, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर को निपटा दिया। बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसको। कुछ क्वेश्चंस कर लेता है, क्योंकि ना क्वेश्चन के बिना मजा नहीं आता। 1 2 दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस in units of Newton meter square per coulomb are respectively 8 this जो तुम्हें दिया हुआ स्क्रीन पे, then the total charge inside the surface is। अब देखो कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसमें जो अंदर फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? इनवर्ड है 8 इंटू 10⁻³ और जो बाहर जा रहा है वो कितना है? 4 इंटू 10⁻³ बाहर कम जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि कुछ नेगेटिव चार्ज अंदर है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स अंदर को आता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर दूर को जाता है।
तो इसका मतलब मुझे एक चीज क्लियर हो गई, कुछ तो है, नेट फ्लक्स आ रहा है तो मतलब कुछ तो चार्ज है। तो नेट, मेरे पास फॉर्मूला लगाता हूँ ना, फॉर्मूला है उससे फटाफट हो जाएगा। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब नेट क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स कितना है भाई, इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, या आउट माइनस इनवर्ड कर लेता हूं, तो ये हो गया भैया 4 माइनस 8 और 10 की पावर 3 तो कॉमन था ही, इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व किया तो मुझे मिलता है -4 इंटू 10 की पावर 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को डी ऑप्शन करेक्ट समझ में आ रहा है इस कैलकुलेशन के जरिए जो मैंने करी। सो माय अकॉर्डिंग टू मी दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ आया? समझ, मतलब नेट फ्लक्स निकाला है, 4 माइनस 8 क्या है, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड, तो ये मिल जाएगा नेट फ्लक्स इंटू 10 की पावर 3। फिर मुझसे क्योंकि क्यू पूछा हुआ था तो क्यू आ जाएगा 4 इंटू, बल्कि -4 इंटू 10 की पावर 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली ये चार्ज नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि नेट फ्लक्स इनवर्ड से, तो चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, moving on to next question. This is my question number 2. A point charge causes an electric flux of -1 into 10 की power 3 to pass through a spherical Gaussian surface 10 centimeter radius centered on the charge. पहला पार्ट, अगर गॉसियन सरफेस को डबल कर दो तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्लक्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पर कोई शेप साइज कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। और पिछले वाले जो लेक्चर है, जहां गॉस थ्योरम का पहला लेक्चर था, वहां भी मैंने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन किया था तो ये सब चीजें मैंने वहां भी डिस्कस करी थी कि इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। कैसी भी ले लो, वो तो हम डेरिवेशन करने के लिए सिमेट्रिक लेते हैं, बट इन जनरल अगर तुम सिमेट्रिक ना भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? चार्ज की वैल्यू बतानी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें दिया गया है, तुमको 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। मैं लिखता हूं -1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाय द गॉस थ्योरम आई हैव दिस। तो मुझे चार्ज कितना मिला? मुझे मिला एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 10 की पावर 3 विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। इतना कूलम्स, दिस इज माय नेट चार्ज विद इन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस 10 सेंटीमीटर का यहाँ कोई काम नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density 800 microcoulomb. ठीक है, find the charge on the surface. सिग्मा का फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा होती है। तो सिग्मा का फॉर्मूला है सिग्मा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सिग्मा दिया है 80 माइक्रोकूलम इंटू 10 की पावर, माइक्रोकूलम होता है 10 की पावर -6, छोड़ दो उसको, ऐसे ही रहने दो। क्यू अपॉन क्यू तो निकालना है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर, आर है 2.4 मीटर, इसका स्क्वायर कर दू। कितना मिला टोटल चार्ज? टोटल चार्ज मिल गया Q इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 80 इंटू 2.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, और ये माइक्रो कूलम में आएगा। सो कीप नोटिस ऑफ दिस। तो 4 इंटू 80 इंटू, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 2.4 इंटू 2.4, दिस कम्स आउट टू बी 1843, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, छोड़ दो 1843 में, छोड़ दो, दैट्स इनफ। 1843.2 पाई माइक्रो कूलम।
that's the charge on the surface. All right, now B part, what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? हमने चार्ज निकाल दिया, कितना फ्लक्स बाहर जाएगा ये पूछ लिया, ठीक है, ये भी निकाल देंगे, ये तो सिंपल है। और भी phi इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज तुम्हें दिया ही हुआ है कितना, 1843.2 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर देना, डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से, आंसर विल बी योर्स, जो भी आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो, क्वेश्चन को पकड़ो बस, सिग्मा जहां दिया है, फाई जहां दिया है, ध्यान से। तो बस काफी आज के लिए, बाकी नेक्स्ट हमारा भी शीट रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, वो भी डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में, उसको डिस्कस करते हैं। आज के लिए काफी है इतना, इसको भी पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताओ, हमारे कॉन्टेक्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो with this I think thanks for the class, thank you।